तो गाइस ये है शहीद तर्पण बोल के यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे नीचे में लिखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ पे डिमा हलाम दाउगा यानी कि DSD सेंगिया बोजम यहाँ पे लिखा है। जो यहाँ पे जितना जो कैडेट्स मरा है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन डिमा हलाम दाउगा यानी कि हम लोग अपना डिमासा ट्राइब की जो वॉरियर्स हम लोग बोलता है। क्यों वॉरियर्स बोलता है? क्योंकि ये लोग जो है एक ये DSD जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे ऑटोनोमस स्टेट जो डिमांड किया था, डिमाराजी, हम लोग का भाषा से डिमाराजी बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग वॉरियर्स कहते हैं। जो जितने भी कैडेट्स मरा है हम लोग शहीद बोलते हैं। और यहाँ पे जो है टोटल्स जो कैडेट्स मरा है 151 DSD से। और यहाँ पे और एक है डिमा हलाम दाउगा जे यानी कि जोएल यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे टोटल जो कैडेट्स मरा है ये टोटल यहाँ पे 46 कैडेट्स जो मरा है। उनमें से फ्रैंकी डिमासा फॉरेन सेक्रेटरी, और मौरूंग डिमासा लीगल सेल, पायरिंग डिमासा जो CNC, जिटो डिमासा जो लेफ्टिनेंट है, जो सर्जन मेजर रॉक्स डिमासा, मोना डिमासा, हमरिंग डिमासा, यहाँ पे नाम लिखा है। लेकिन यहाँ तो टोटल कितना है 197 कैडेट्स DSD और DSD-J जो मिला के टोटल 197 यहाँ पे कैडेट्स लिखा है जो शहीद हुआ है। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा शहीद हुआ है। कैसे शहीद हुआ है? तो अपनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होके जो बहुत ही कैडेट्स जो है ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा मरा है, लेकिन उसका यहाँ पे लिस्ट नहीं है। ऐसा है। और मैं एक बता दूँ, DSD जो फॉर्म हुआ था ये ईयर जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा हिसाब से मैं 1995 में शायद फॉर्म हुआ था। ये डिमा हलाम दाउगा जो है ये पहले पार्ट्स मूवमेंट जो हुआ था उस टाइम में हुआ था। डिमांड किया था डिमाराजी यानी कि विद इन द स्टेट हम लोग ऑटोनोमस स्टेट डिमांड किया था DSD ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ में एक टॉक्स करके DSD जो है 2003 में सरेंडर हुआ है। और उसके बाद में उन लोग का कैंप बनाया गया। उन लोग सरेंडर होके उन लोग अलग सा सीजफायर में उन लोग बैठा था। उन लोग का डिमांड वही था कि ऑटोनोमस स्टेट ना वो डिमांड किया था। उसके बाद में वो लोग सरेंडर होने के बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ढीला हुआ था, तब एक DSD-J बोल के एक फिर से फॉर्म हुआ। जबकि जोएल का एक जोएल उसमें चेयरमैन है, तो DSD-J फॉर्म हुआ। उसके बाद में 2003 के बाद में जब फॉर्म हुआ तो फिर उसके बाद में DSD-J जो है 2009 में फिर से सीजफायर में आया। गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉक्स में, मतलब टॉक्स करके फिर से सीजफायर हुआ। आर्म्स ले डाउन किया था। उसके बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थे उस टाइम तरुण गोगोई जी जो CM थे उस टाइम, मतलब ये हुआ था, सरेंडर हुआ था DSD-J जो है। तो वही है मेन डिमांड था हमारा। ये DSD और DSD-J जो ऑर्गेनाइजेशन था उन लोग का जो डिमांड था कि हम लोग का डिमाराजी यानी कि ऑटोनोमस स्टेट जो डिमांड था, लेकिन अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया। MOS जो साइन करा के वोट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन लोग का जो चेयरमैन है, उन लोग का CNC है, उन लोग का सब कुछ है, सबको ये करके टेबल में बैठ के गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक MOS साइन किया था। MOS साइन करने के बाद में अभी तक फुलफिल नहीं हुआ कि हम लोग का ये बात था कि हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। लेकिन क्या है, ये जो कैडेट्स है, ये जो शहीद हुआ है, अभी उन लोग का नाम से माईबांग डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल टूर्नामेंट, ये 2nd एडिशन का यहाँ पे इस साल शुरू किया। लास्ट ईयर जो फर्स्ट एडिशन था वो दिहम राजी जो हापलोंग है उसी प्लेग्राउंड में एक ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो इस साल फिर से यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड में फिर से स्टार्ट हुआ है 21 अगस्त से। तो यही है
लेकिन जो ये जो कैडर्स है ना, गवर्नमेंट ने एक चाल चलाया उसके बाद में फिर से क्या क्या चाल चलाया, जो अच्छा रैंक जो है एक इस कैडर्स में एक ये 2 ऑर्गेनाइजेशन में जो कैडर्स अच्छा जो रैंक में था उन लोग को एक पॉलिटिक्स में मतलब कन्वर्ट किया। और अभी जो है किसी को सीएम बनाया और किसी को ईएम्स बनाया, ऐसा करके उन लोग पैसा का लूप देखे अभी तक जो डिमांड था हमारा फुलफ़िल नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुलफ़िल नहीं किया, ऐसा करके रख दिया है अभी। तो क्या हुआ, हमारा जो उसके बाद में जो डीएनएलए है वो फॉर्म हुआ फिर से 2019 में फिर से फॉर्म हुआ। अभी उसी को डिमाराजी को ही उन लोग भी सेम मूवमेंट किया था। अभी उन लोग सीज़फायर में है, लेकिन कब ये हमारा जो ऑटोनोमस स्टेट जो है कब फुलफिल होगा ये तो पता नहीं है, कब होगा। गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा पता नहीं है। किसी को सीएम किसी को ईएम्स बना के रख दिया है। हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन 2 ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें से सबको ऐसा हाई रैंक में बना के रख दिया। किसी को पैसा दे दिया, किसी को बंगला दे दिया, किसी को गाड़ी दे दिया, ऐसा करके उन लोग को ऐसा मतलब लीडर्स बना के रख दिया। लेकिन हमारा जो डिमांड था मेन वो तो अभी तक फुलफ़िल नहीं किया। लेकिन एक बात क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो उस IPF बोलता है अपने आप को, इंडिजिनस पीपल फोरम ऐसा बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का। लेकिन उन लोग को एक असम का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ असम जो है, उन लोग को एक अलग सा अभी सुना है आज 11 अगस्त है, आज का डेट में उन लोग पूरा लेटर इशू करके उन लोग के साथ में मतलब मीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब उन लोग का क्या डिमांड था, उन लोग का डिस्ट्रिक्ट डिमांड था। डिस्ट्रिक्ट डिमांड उन लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है इतना साल से हम लोग ऑटोनोमस स्टेट जो डिमांड करके आया है वो तो फुलफिल नहीं किया। लेकिन उन लोग को अलग से उन लोग को बुला के आज उन लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होगा, हम लोग कोई फुलफिल नहीं किया। ऐसे भी हम लोग अगर ऑटोनोमस स्टेट अगर मिलता है तो अलग से वैसे भी डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाएगा उन लोग को। हम लोग को इतना तकलीफ़ करके जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो इतना तकलीफ़ करके जो फाइट किया है, गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना मांग किया है, इतना शहीद हुआ है, तो अभी तक फुलफ़िल नहीं करके अभी फिर से उन लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए हैं उन लोग को IPF को ISF को और IWF को उन लोग जो इंडिजिनियस है बोल के उन लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ है हमारा साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, वो लोग नाइंसाफ़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है। और मैं और अब ये बोलना चाहता था कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में इतना दिन से मतलब पहले अशांति था, लेकिन फिर से 10 इयर्स जैसा फिर शांति है। अभी ये पिला के कब क्या होगा कुछ पता नहीं है अभी हम लोग को। लेकिन ऐसा कब ये चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या है आजकल एक सोशल मीडिया में कुछ किसी को फ्रीडम नहीं रखता, किसी को बोलने का राइट्स नहीं है, किसी को एक सोशल मीडिया में किसी को लाइक करने के लिए भी एक फ्रीडम नहीं दिया है, एक कमेंट करने के लिए भी। सुना है जबकि मेघालय जो स्टेट बना उस टाइम में हम लोग को चांस दिया था कि ये जो नॉर्थ कर्सर हिल्स जो है इसी को मतलब मेघालय में ज्वाइन करने के लिए, मेघालय साइड में जाने के लिए एक ऑफ़र दिया था। लेकिन हम लोग का जो उस टाइम का जो लीडर्स था, मिनिस्टर थे JB हकजर जो बोलता है ना, जयभद्र हकजर, वो लोग नहीं गया मेघालय के साथ। क्यों नहीं गया? क्योंकि हम लोग हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है अलग सा फ्यूचर में हम लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट मिलने का चांस है, पहले जो लिख के रखा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो था उसीलिए हम लोगों ने हमारे जो लीडर्स ने नहीं गया था। मतलब मेघालय के साथ मेघालय स्टेट जब बना उस टाइम में मतलब नहीं गया था। तो अभी जो है और ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी होता है तो स्टेट ऑफ असम में एक मीडिया जब डिबेट होता है तो बोलता है, एक स्टूडियो में बोलता है कि डिमासा ट्राइब जो है उन लोग को दुर्जय शक्ति नहीं है, ऐसा बोलता है हम लोग को सहन करने का शक्ति नहीं है, हम लोग ऐसा बोलता है। और हम लोग को जो DSD जो कैडर्स मारा था उस टाइम में क्या बोलता है, हम लोग को टेररिस्ट बोलता है।
टेररिस्ट कैसा हुआ, हम लोग तो विद इन द स्टेट डिमांड किया था। ये जो आर्टिकल 244A जो है उसी को ही हम लोग डिमांड किया था। उसी में आप लोग उसी को डिमांड जब करता है तो आप लोग जो कैडर्स हैं सबको बोलता है टेररिस्ट है ऐसा बोलता है। टेररिस्ट किसको बोला जाता है? जो देशद्रोही है, जो देश का दुश्मन है, उन लोग को टेररिस्ट बोला जाता है। आतंकवादी बोलता है ऐसा ना, हिंदी में ऐसा बोलता है। तो टेररिस्ट किसको बोलता है? तो असम गवर्नमेंट ऑफ असम का जो मीडिया है उन लोग बोलता है कि टेररिस्ट है, DSDJ टेररिस्ट ऐसा बोलता है। टेररिस्ट को इतना मार गिराया ऐसा बोलता है। तो क्या है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना साल नहीं चला के 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया गवर्नमेंट ने, उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम में आर्टिकल 244A जो है उसी का हिसाब में जो हम लोग का जो 244A आर्टिकल में वो जिसे मिलना चाहिए ऐसा इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है। उससे पहले देखो, अगर इसमें कुछ किसी को डिस्ट्रिक्ट दे देता है तो ये यहाँ पे शांति नहीं होगा, फिर से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अशांति होगा। तो ऐसा सिस्टम ना कीजिए आप लोग। मैं गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं मेरा चैनल मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इतना साल से जो मूवमेंट करके आया है तो इसमें आप लोग कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग को ये जो ऑटोनोमस स्टेट जो है हम लोगों ने डिमांड किया है इसी को आप लोग फुलफिल करने का कोशिश कीजिए। और यहाँ पे किसी को मरने के लिए, किसी को जान देने के लिए आप लोग इसमें और बाय फोर्स मत कीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जितना DSD और DSDJ जो मरा है ये अपनों में मरा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ असम के जो पुलिस है इसके हाथों में नहीं मरा है। क्योंकि इस साल चला के अपनों के बीच में भाई को मार आया है। यहाँ पे जितना भी लिस्ट लिखा है ये सभी यहाँ पे DSDJ का तरफ से 46 कैडर्स और DSD का तरफ से 151 जो कैडर्स यहाँ पे लिस्ट लिखा रखा है। ये लोग को किसने मारा? आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है ये तो नहीं मारा है। ये अपनों में ज़्यादातर मारपीट हुआ है। अपनों ने यहाँ पे इसमें हिंसा फैला दिया, एक दूसरे के साथ झगड़ा कराया। ये पॉलिटिक्स का एक चाल है। ऐसा करके इन लोगों को हिंसा फैला के मरवाया है। और गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखते रहा। इतना जो कैडर्स मरा है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, और यहाँ जितना भी लिस्ट है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो कैडर्स मरा है। कोई माँ बाप खोया है, कोई अपना बहन खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग का जो डिमासा ट्राइब जो है ना, जो आदमी मरा है इन दिन। तो गाइस, अगर मैं सही बोला है तो आप लोग कमेंट दो। अगर सही है तो सही है बोलो, अगर सही नहीं है तो आप लोग लिखो कुछ भी। अगर आप लोग को जो लगा है वो लिखो। तो बस मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगर आप लोग वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।